हेलो एवरीवन, हम आपको एक बार फिर MIS नॉलेज सेंटर में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को स्टडी करते हुए क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम कुछ नया सीखेंगे। जैसा कि हमने पहले स्टडी किया है कि हमने एक कंपनी क्रिएट की है और आज हम लोग लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर पहली ऑप्शन चार्ट्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं। इससे पहले हमें थोड़ा सा चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। हम देखते हैं कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास दो मेजर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स हमारे पास हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं जिनमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट के कौन से अकाउंट्स हैं और इनकम स्टेटमेंट के कौन से अकाउंट्स हैं। जैसा कि इनकम स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो वी हैव टू डिफरेंट ऑप्शंस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, जबकि इन द केस ऑफ बैलेंस शीट हमारे पास एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं और ओनर इक्विटी स्टेटमेंट्स हैं। नॉर्मली हम इसे 5 कैटेगरीज के अंदर चार्ट्स ऑफ अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप इनको अकाउंट नंबर भी एलोकेट कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम इसे इसके अकाउंट टाइप यानी नेम से हम जानते हैं। हमें पता होना चाहिए कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैसे क्विक बुक सॉफ्टवेयर में चार्ट्स ऑफ अकाउंट के ऊपर काम होता है और कैसे क्विक बुक्स के अंदर हम लोग चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं। पहले हमारे पास मेन्यू बार के अंदर आप देखें तो इसमें लिस्ट है। लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, चार्ट्स ऑफ अकाउंट की हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। तो ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स ओपन हो गए हैं। इसको ऊपर डबल क्लिक करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये डिफरेंट चार्ट्स ऑफ अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बिल्ड इन सॉफ्टवेयर के अंदर क्रिएट हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अपने तरफ से मैनुअली चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है और एग्जिस्टिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अंदर किस तरीके से मॉडिफिकेशन की जाती है। देखें यहाँ पे पहले नंबर पे नेम ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट है, दूसरे नंबर पे उसकी टाइप्स है, थर्ड नंबर पे इसके बैलेंसेस वगैरह जो अमाउंट यहाँ पे आ जाती है। तो ये टाइप के अंदर आप देखें कि इसकी मेजर कैटेगरीज अगर आप देखेंगे तो इसमें एसेट्स भी हैं, इसमें लाइबिलिटीज़ हैं, इक्विटीज, इनकम, एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास टाइप्स हैं जो जिसकी बेसिस के ऊपर ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट किया गया है। तो आप न्यू अगर चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन मौजूद है ये नीचे, जिसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और इसके ऊपर एक न्यू टैब आ जाती है। इस न्यू टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे या आप शॉर्टकट की यहाँ पे कंट्रोल N इस्तेमाल करते हैं। हमने इसके ऊपर न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो डिफरेंट एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में कैटेगरीज मनी योर बिजनेस अर्न और स्पेंड्स, ये ऑपरेशन से रेलिवेंट पार्ट है जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। दूसरी तरफ आपके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी की बेसिस के ऊपर हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, बैंक बैलेंस बेस्ड है, लोन है, क्रेडिट कार्ड, इक्विटी, और कुछ फर्दर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अदर अकाउंट टाइप्स हैं। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करें तो वी हैव ऑप्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, अदर करंट एसेट्स, अदर एसेट्स, अकाउंट्स पेएबल। इसी तरीके से हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अदर इनकम और अदर एक्सपेंस। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इससे पहले कि हमारे पास हम ये अकाउंट क्रिएट करें, पहले मैं इसको क्लोज करके आपको ये वाले अकाउंट डिलीट कर देता हूं ताकि हम एक नए सिरे से अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट होते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कंट्रोल D की ऑप्शन होती है जिससे आप अकाउंट क्रिएट करते जाते हैं। हम क्विकली अकाउंट्स ये डिलीट कर देते हैं ताकि हम न्यू अकाउंट्स क्रिएट करें और उन अकाउंट्स को जीरो से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे अकाउंट्स क्रिएट होते हैं। कुछ अकाउंट्स यहाँ पे बिल्ड इन होंगे, वो डिलीट नहीं होते। हम लोग सिर्फ वही अकाउंट डिलीट करेंगे जो यहाँ से डिलीट हो सकते हैं। यानी ये काफ़ी सारे अकाउंट्स ऑलरेडी आप देख सकते हैं। एक्सपेंस में, इनकम में, आपके पास एसेट से रिलेटेड, लाइबिलिटी से रिलेटेड, या आपके पास और भी काफ़ी सारी ऑप्शन थी वो हमने यहाँ से डिलीट कर दी हैं। अब ये दो अकाउंट हैं जो यहाँ से बिल्ड इन डिलीट नहीं होते, इसको अभी होल्ड करते हैं और हम यहाँ से जीरो से दोबारा से अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्टार्ट में आ गए, न्यू के ऊपर क्लिक किया और हर एक के हम दो अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे ऑप्शन आ जाती है इनकम की, इनकम के ऊपर हम क्लिक करेंगे
और इनकम में ये प्रोडक्ट सेल्स, सर्विसेज सेल या डिस्काउंट टू कस्टमर की बेसिस के ऊपर या बहुत फर्दर भी ऑप्शंस होती हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और सेल्स के इनकम के हेड के अंदर हम लोग एक अकाउंट क्रिएट करने हैं सेल्स के नाम से। मे बी वो सेल्स आपकी मैन्युफैक्चरिंग गुड की है या ट्रेडिंग गुड की है या किसकी बेसिस पे आपने सेल्स क्रिएट की है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और सब अकाउंट भी क्रिएट किया जा सकता है और यहाँ पे आप इसको लिंक कर सकते हैं किसी के साथ। अच्छा, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम एग्जांपल्स में से भी आप इसकी ऑप्शन अगर क्लिक करें तो इसमें से कोई एग्जिस्टिंग में से आप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। हमने सिर्फ सिंपली सेल्स को चूज किया है और सेव एंड क्लोज के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकम के हेड के अंदर हमारे पास सेल्स क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हम लोग अगर नया अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू अकाउंट क्रिएट की ऑप्शन आती है। अब इनकम के बाद हम लोग एक नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू का एक हेड क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक ऑपरेशनल रेवेन्यू, दूसरे नंबर पे नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू। तो सेल्स हमारा ऑपरेशनल रेवेन्यू है जो कंपनी के मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जहां से मेन वो काम करते हैं, लाइक वो प्रोडक्ट सेल करते हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक इनकम का नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू के नाम से एक हेड क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू के नाम से मैंने हेड क्रिएट किया और इसको मैं यहाँ पे अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये सब अकाउंट ऑफ का क्या मतलब है। मैंने एक मेन हेड क्रिएट किया नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू का, इसको मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ और वंस अगेन मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब देखें, इनकम के हेड में जाते हैं, उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे आप एक नया हेड क्रिएट करते हैं जैसा कि डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो आपका नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई और यहाँ से रेवेन्यू ले सकते हैं, किसी किस्म का डिविडेंड रिसीव्ड भी आप कह सकते हैं इसको, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई ऐसा आप नॉन ऑपरेशनल अदर देन मतलब मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू से आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है। तो मैं इसको लिंक कर देता हूं सब अकाउंट के साथ कि मेरा ये नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू का पार्ट है। इसके बाद मैंने सिंपली जैसे ही सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आप देख सकते हैं कि एक सेल्स का सेपरेट हेड आ रहा है, लेकिन नॉन ऑपरेशनल रेवेन्यू में डिस्काउंट रिसीव्ड का भी हेड आ रहा है। तो आप इसी तरीके से यहाँ से एक और हेड भी क्रिएट कर सकते हैं सेम ऑपरेशनल रेवेन्यू का। बट अब हम एक एक्सपेंस का हेड क्रिएट करते हैं। एक्सपेंस में भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जिस तरह से मैं एक्सपेंस की तरफ जाता हूं तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मैं एक हेड क्रिएट करता हूं मेन। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से एक हेड क्रिएट किया है एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हेड क्रिएट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे सेव एंड क्लोज की ऑप्शन है, इसी तरह से सेव एंड न्यू की भी ऑप्शन है। अगर मैं डायरेक्टली सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक करूं तो फौरी तौर पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आप यहाँ पे जो भी हेड क्रिएट करना चाहें तो आ जाए। क्लोज के बाद आपको दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। सेव और न्यू में हम फौरी तौर पे नए टैब की तरफ चले जाते हैं। अब देखें, जैसा मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस का एक हेड क्रिएट किया, उसके अंदर मैं डायरेक्ट एक्सपेंस का एक हेड सब हेड क्रिएट करता हूं, ये सब अकाउंट मैं जैसा कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड के नाम से एक हेड है, दैट इज बेसिकली सब अकाउंट ऑफ द दिस डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी एक्सपेंस में ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है का सब हेड है। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव एंड न्यू क्लिक किया और दूसरा मैं यहाँ पे कैरेज इनवर्ड के नाम से एक दूसरा सब अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस का। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस और सेव एंड क्लोज करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट एक्सपेंस के हेड के अंदर कैरेज इनवर्ड और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड के नाम से दो हेड क्रिएट हो चुके हैं। मेन हेड डायरेक्ट एक्सपेंस है और कैरेज इनवर्ड और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड आपके पास दो सब हेड्स आ गए। सेम लाइक अब हम इसमें रेवेन्यू का भी हम एक हेड ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल का भी कर चुके हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस का है। अभी मैं एक चाह रहा हूं कि एक मेरे पास जो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है
उसका भी एक हेड क्रिएट हो जाए। तो मैंने एक्सपेंस पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मैं यहाँ पे एक हेड क्रिएट करता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, ये मेरा मेन हेड है और इस मेन हेड के अंदर मैं चाहता हूं कि कोई सब हेड्स क्रिएट करूं। किस तरह के सब हेड हो सकते हैं, जैसे सैलरीज एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं, दिस इज बेसिकली सब हेड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो मैंने वंस अगेन इसके सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक किया, मैं एक दूसरा सैलरीज का हेड क्रिएट करना चाह रहा हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। इसमें मेरे पास जैसे ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड हो सकता है, कोई भी आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दिस इज सब हेड ऑफ दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने क्लिक किया एंड जैसे ही सेल्स क्लोज, सेव एंड क्लोज करता हूं तो आपके पास देख सकते हैं कि आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपके पास सैलरीज एक्सपेंस और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड के नाम से आपके पास क्रिएट हो। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड जैसे आपने किसी कंपनी के साथ अगर डील की है, हम आपको प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर भी करके देंगे, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का भी एक हेड जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। इसके बाद हम लोग फर्दर कुछ हेड्स की तरफ जाते हैं। मेरे पास जैसे फिक्स एसेट्स हैं, तो फिक्स एसेट का मैं यहाँ पे हेड क्रिएट करता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर फिक्स एसेट की बात करें, या आप कह सकते हैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट अदर एसेट्स के हेड के नीचे एक मेन फिक्स एसेट के नाम से क्रिएट करता हूँ हेड, फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स एसेट्स के अंदर मैं अब हेड अपनी मर्जी के क्रिएट करता हूँ, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, दिस इज सब हेड ऑफ दिस फिक्स एसेट। मैं सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। फिर उसके बाद मेरे पास मोटर एंड व्हीकल्स, दिस इज सब हेड ऑफ फिक्स एसेट्स। मजीद आपके पास यहां पे फिक्स एसेट में बिल्डिंग्स आ सकते, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, फिर आपके पास फर्नीचर एंड फिक्सचर हो सकता है, एंड फिक्सचर, दिस इज आल्सो सब हेड ऑफ दिस फिक्स एसेट। मैंने सेव एंड क्लोज किया तो आप देख सकते हैं कि अब फिक्स एसेट के हेड के अंदर ये आपके पास आ गए, डिफरेंट हेड्स मौजूद हैं। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि करंट एसेट का कोई हेड क्रिएट करना है, तो वंस अगेन मैं यहाँ पे अदर एसेट्स में चला जाता हूं। ये अदर करंट एसेट कह लें आप, इसका हेड क्रिएट किया मेन, जिसको मैंने टाइटल दिया दिस इज आवर करंट एसेट्स। इसके अंदर मेरे पास काफी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कैश इन हैंड, दिस इज सब हेड ऑफ दिस करंट एसेट। सेव एंड न्यू, फिर दूसरे नंबर पे कैश एट बैंक, दिस इज सब हेड ऑफ करंट एसेट। सेव एंड क्लोज। तो आप करंट एसेट के हेड में देखें कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये हमारे पास आ चुके हैं। ऐसे ही आप लाइबिलिटीज के हेड में चले जाएंगे, यहां पे कंट्रोल एन या न्यू के साथ, इसमें आपने अदर करंट लाइबिलिटीज के ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर यहां पे आप पहले मेन हेड क्रिएट करेंगे करंट लाइबिलिटीज का, करंट लाइबिलिटीज का। यहां पे सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप करंट लाइबिलिटीज क्रिएट करते जाएं। जैसा कि आप यहां से अकाउंट्स पेएबल एक हेड क्रिएट करते हैं, दिस इज सब हेड ऑफ करंट लाइबिलिटीज, और मैं सेव एंड न्यू, यहां पे हम टैक्स पेएबल दूसरा हेड क्रिएट करते हैं, टैक्स पेएबल्स, ये भी हमारे पास सेव एंड न्यू है, या सेव एंड क्लोज की तरफ चले जाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सॉरी ये टैक्स पेएबल सब हेड था, तो इसे हमने एडिट अकाउंट के ऊपर क्लिक किया
और इसका सब हेड हमने मार्क करना है यहाँ से करंट लाइबिलिटीज का। सेव एंड क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली करंट लाइबिलिटीज के अंदर अकाउंट्स पेएबल और टैक्स पेएबल्स आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास इक्विटी का भी हेड क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पे आपने न्यू पे क्लिक किया और इक्विटी का हेड है, इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे स्टॉक होल्डर इक्विटी क्रिएट करेंगे, स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, ये किसी के नाम से भी हो सकती है या आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सेव एंड क्लोज करेंगे। अब आपके पास हमारे पास करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, इक्विटीज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये काफ़ी किस्म के अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं। तो इसके अलावा अब इसमें एक और चीज़ है कि किसी एग्जिस्टिंग अकाउंट के अंदर अगर आपने एडिटिंग करनी है तो उसका क्या तरीकाकार है। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास न्यू अकाउंट है और इसमें एडिट अकाउंट के ऊपर अगर क्लिक करें तो किसी भी एग्जिस्टिंग अकाउंट के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसकी की कंट्रोल ई जो है वो शॉर्ट की यूज़ हो रही है। सपोज करें कि आप इस करंट लाइबिलिटीज ये मोटर व्हीकल्स के अंदर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, आप इसके अंदर जाके कंट्रोल जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो दोबारा से आपको ऑप्शन दे देगा कि अब आप यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, किसी के साथ लिंक करना है तो हम इसे कहते हैं कि इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करनी। इसके साथ एक हमारे पास डिलीट अकाउंट की ऑप्शन है, हम यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कंट्रोल डी कर लें क्लिक। जैसे पहले मैंने स्टार्ट में अंदर काफ़ी सारे अकाउंट्स डिलीट किए हैं, तो आप अगर किसी एग्जिस्टिंग अकाउंट को डिलीट करना चाहें तो उसके ऊपर डिलीट की ऑप्शन आ रही है। एक इसमें एक न्यू ऑप्शन है मेक अकाउंट इनएक्टिव। आप चाहते हैं कि कोई अकाउंट परमानेंटली डिलीट ना हो और लेकिन वो हमारे पास इनएक्टिव रहे, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो कह देगा अब इसके अंदर सेव हो चुका है लेकिन वो इसके अंदर रिकॉर्ड उसका है लेकिन यहाँ पे सिर्फ शो नहीं हो रहा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि उसी अकाउंट को दोबारा से आप एक्टिव कर लें तो मेक अकाउंट यहाँ पे शो इनएक्टिव अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये उसने ऑप्शन दे दिया कि इस अकाउंट को आपने यहाँ पे इनएक्टिव किया हुआ है, ये क्रॉस का निशान है। इसके ऊपर दोबारा से आप एडिटिंग करके इसको मेक अकाउंट एक्टिव तो क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिव हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे सीखा है कि कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होते हैं और क्विक बुक्स के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होते हैं।